हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव में बात हो रही है फॉर्म नंबर 7 की। और फॉर्म नंबर 7 देखो क्या है। फॉर्म नंबर 7 है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। समझ में आएगा ना, इतना बड़ा फॉर्म का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बोले तो आपको एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो दूसरे फंक्शन से। अच्छा, ऐसा आता है कि हमको? तो फिलहाल अभी तक नहीं आता, वही तो हमको सीखने का है। तो हमको आता क्या है डेरिवेटिव में? तो हमको डेरिवेटिव में क्या आता है पता है क्या? हमको फंक्शन को डिफरेंशिएट करने आता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अब तक हम लोग ने क्या सीखा डेरिवेटिव में? हम लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ये थोड़ा सा अलग है। ये लोग बोल रहे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो दूसरे फंक्शन से। ये हमको आता नहीं, ये सीखना रहेगा। तो हम लोग को क्या आता है, मैं खाली एक बार बता देता हूं। तो हमको आता है डिफरेंशिएट। ऐसा क्या बोला है? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो हमको ये आता है, हमको डिफरेंशिएट करने आता है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। बोले तो लोग इसको क्या बोले पता ना? डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोले तो लोग बोल रहे डिफरेंशिएट करो किसको? साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, ये तो सॉल्व करने के लिए आता है हमको। समझ में आ गया ना? लेकिन अभी अपना जो फॉर्म है वो कैसा होगा पता है क्या? क्वेश्चन कैसा आएगा? बोला जाएगा डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। किसको डिफरेंशिएट करने का? साइन एक्स को। कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स बोला गया है। बोले तो लोग बोले डिफरेंशिएट करो किसको? साइन एक्स को। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। ये आता है हमको? नहीं आता है, तो यही तो सीखने का है। समझ में आ गया? तो भाई डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर का क्वेश्चन कैसा आएगा? तो भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा। और लोग बोलेंगे डिफरेंशिएट करो, इधर कोई तो फंक्शन दिया रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू इधर भी फंक्शन दिया रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा फॉर्म नंबर 7 का। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। समझ में आ गया? तो भाई क्वेश्चन कैसा आता है हमको समझ में आ गया। अब खाली सीखने का, इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो अपना पूरा काम आसान हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं टॉपिक ये बहुत आसान है। पैरामेट्रिक फॉर्म जो इसके पहले वाला फॉर्म है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर वो आता है तो ये फॉर्म का टेंशन नहीं। और जिन लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं भी आता तो ये फॉर्म उन लोगों को इजीली आ जाएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा वो तो पता चल गया, देख के कैसे पहचानने का याद रहेगा ना आप लोगों को। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, क्वेश्चन ऐसा आएगा। अब देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो प्लीज। स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट सम। डिफरेंशिएट करो साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। तो भाई एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का दूसरे फंक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखो, बहुत आसान तरीका है। क्या करने का पता है क्या? साइन एक्स को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करने का, लॉग एक्स को एक वेरिएबल से क्या करने का? रिप्रेजेंट कर देने का। समझ में आ गया? अच्छा, साइन एक्स कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? एक्स। लॉग एक्स कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? एक्स। तो एक्स छोड़ के कौन सा भी वेरिएबल इस्तेमाल करो रिप्रेजेंट करने के लिए। आप लोग y और z का इस्तेमाल कर सकते हैं, u और v किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो तरीका क्या है। लेट, मैं एक सम y और z से बता, लेट y इक्वल टू साइन एक्स एंड z इज इक्वल टू लॉग एक्स। याद रहेगा? प्लीज याद रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बहुत आसान है। ऐसा दो फंक्शन दिए रहेंगे ना, एक फंक्शन को बोला रहेगा डिफरेंशिएट करो दूसरे फंक्शन से, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक वेरिएबल से, दूसरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होगा? तो भाई ये वैल्यू एक्स के फॉर्म में दी गई है ना, एक्स को छोड़ के कोई भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करो। ज्यादातर y z या तो u और v से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम दोनों से सम देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा अपना। समझ में आ गया? अच्छा, अब करना क्या है पता है ना? दो वेरिएबल से रिप्रेजेंट तो कर दिया, अब क्या करना है? y को अलग डिफरेंशिएट करो, z को अलग डिफरेंशिएट करो और दोनों के आंसर को डिवाइड करो, आपको ये मिल जाएगा। ऐसे ही करते थे पैरामेट्रिक फॉर्म में। बस पैरामेट्रिक फॉर्म में फर्क क्या था पता है ना? दो वैल्यू उन लोग देते थे और आप लोग को दोनों को डिफरेंशिएट करके आंसर को लाने के लिए डिवाइड करना पड़ता था। इधर दो वैल्यू अपन को बनाने का है, बनाना भी बहुत आसान है। ये दो फंक्शन तो दिए रहेंगे ना, एक को y बोलो एक को z बोलो, y को अलग डिफरेंशिएट करो, z को अलग डिफरेंशिएट करो, दोनों आंसर को डिवाइड करो।
अच्छा, दो चीज इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। एक तो डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता है किसको करने का, y को और z को, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो वैल्यू कौन से फॉर्म में दी गई है, x, तो y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, z को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया? और फिर दोनों आंसर को डिवाइड करो। अच्छा, किसको किससे डिवाइड करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बताता हूं। पहले मैं दोनों वेरिएबल को क्या कर लेता हूं, वैल्यू को डिफरेंशिएट कर लेता हूं। ध्यान से देखो, तो नाउ y इक्वल टू साइन x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो जाएगा भाई, cos x। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। z इज इक्वल टू लॉग x, अब इसको पकड़ो, इसको भी डिफरेंशिएट करो, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, log x का क्या होगा, 1 अपॉन x। सही है, तरीका यही था। दोनों फंक्शन को वेरिएबल से रिप्रेजेंट करो, फिर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, अब दोनों आंसर को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे बोले तो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, किसको ऊपर रखने का किसको नीचे रखने का ये कैसे पता चलेगा, तो प्लीज ध्यान से देखो। लोग क्या बोल रहे, डिफरेंशिएट करो, इधर लिख रहा हूं मैं, देखो, डिफरेंशिएट करो साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। अच्छा, मेरे को बताओ साइन एक्स क्या है, y है, और log x क्या है, z। बोले तो लोग क्या फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, dy बाय dz, तो y वाला टर्म ऊपर होगा, z वाला टर्म नीचे। समझ में आ गया? और लोग बोल रहे हैं डिफरेंशिएट करो y को, सॉरी डिफरेंशिएट करो साइन x, साइन x क्या है y, डिफरेंशिएट करो y को विद रिस्पेक्ट टू log x, log x क्या है z, तो dy बाय dz फाइंड आउट करने का है। बस उन लोग ने लिया नहीं, लेकिन अपन को पता चल गया, तो dy वाला टर्म ऊपर होगा, तो नाउ क्या होगा मेरे को बताओ, dy बाय dx अपॉन dz वाला टर्म नीचे होगा dx। मेरे को पता है इसका वैल्यू क्या है, dy बाई dx का cos x, और इसका आंसर क्या है, 1 अपॉन x, dx और dx कैंसल, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dz इज इक्वल टू, देखो 1 डिनोमिनेटर है और x उसका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाएगा, ऊपर, तो ये क्या होगा, x cos x अपॉन 1, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, dy बाई dz इज इक्वल टू x cos x। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो इतना आसान है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। मैंने दोनों चीज अभी क्लियर कर दिया हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर का क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बता दिया। अब क्या करने का है, तो भाई कंसेप्ट क्लियर हो गया है, अभी हम सब सॉल्व करेंगे ताकि अपना काम पूरा परफेक्ट हो जाए। सही है, मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखो कैसा गया है, डिफरेंशिएट x cos x, बोले तो ये एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू tan x, ये दूसरा फंक्शन है। बोले तो आपको देख के पता चल रहा है क्वेश्चन कौन सा है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। सॉल्व करने का तरीका क्या पता ना, ये दोनों फंक्शन को वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई ये दोनों फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, तो x छोड़ के कौन से भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई सोल्यूशन y इज इक्वल टू x cos x एंड z इज इक्वल टू tan x। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और दोनों आंसर को डिवाइड कर लेंगे। तो नाउ y इज इक्वल टू x cos x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x cos x। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का कैसे करोगे ना, तो भाई डेरिवेटिव का बेसिक है, उसको भूलना नहीं, वो भूल गए तो फिर प्रॉब्लम होगा। आपको पता रहेगा दो फंक्शन है, बीच में प्लस या माइनस है, तो अलग अलग किया जाता है इंडिविजुअल। मल्टीप्लीकेशन साइन है तो u इंटू वी से सॉल्व, और डिवीजन साइन है तो u बाई वी, एकदम सिंपल तरीका है। तो भाई इसको मल्टीप्लीकेशन है u इंटू वी से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको u इसको v, तो फॉर्मूला क्या है u, समझ में ना। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डेरिवेटिव आता है ना, डायरेक्ट थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूं प्लीज। u बाजू में v का डेरिवेटिव बोले तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u 1। समझ में आ गया? तो इसका आंसर आएगा माइनस x साइन x प्लस cos x। इतना आसान है, देखो ये है तुम्हारा dy बाय dx।
अब क्या करेंगे पता है ना, नाउ z इक्वल टू 10x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 10x। अब 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x sec स्क्वायर x, तो ये है dz बाय dx। अच्छा, अब किसको किससे डिवाइड करने का पता है ना आप लोगों को, तो लोग बोल रहे डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये ऊपर होगा, बोले तो लोग बोल रहे डिफरेंशिएट करो y को, डिफरेंशिएट करो y को विद रिस्पेक्ट टू 10x, विद रिस्पेक्ट टू 10x बोले तो विद रिस्पेक्ट टू z, तो ऊपर y वाला टर्म होना चाहिए, नीचे z वाला टर्म, तो नाउ क्या होगा मेरे को बताओ, dy बाय dx इज इक्वल टू, आंसर क्या है, और अपॉन में होगा इसका क्या, dz बाय dx, तो dy बाय dx का आंसर क्या है, माइनस x साइन x प्लस कॉस x अपॉन ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, कैंसल कैंसल, तो देयरफॉर dy बाय dz इज इक्वल टू x साइन x प्लस कॉस x अपॉन sec स्क्वायर x। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा, तो एकदम आसान है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टर्म आने वाले हैं अभी, जो फंक्शन, वो इनवर्स के फॉर्म में आने वाले हैं, समझ में आ गया, और इनवर्स फॉर्म डेरिवेटिव में इंपॉर्टेंट है प्लीज। तो मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख के पता चल रहा है कि भाई ये क्वेश्चन भले इनवर्स ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। समझ में आ गया, उसमें इनवर्स टर्म आया। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका अपन को पता है, एक को y से रिप्रेजेंट करो और एक को z से। आप लोग u और v का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोल्यूशन, let y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square and z is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। सही है। अब ना y को पकड़ूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे, तो भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप लोग को पता होना चाहिए dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई ये टॉपिक कौन सा है पता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, लेकिन उसके अंदर क्या आया है, इनवर्स फॉर्म आया है। समझ में आ गया ना, तो आप लोगों को ये फॉर्म आना चाहिए, इनवर्स फॉर्म। मैंने एकदम अच्छे से सिखाया है, फॉर्म नंबर 3 आप लोग देखो। अगर इनवर्स फॉर्म आप लोगों को आ गया ना, तो वो आगे भी यूज होता है, जैसे इसमें आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में आता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में भी आता है। तो एक बार इनवर्स फॉर्म हो गया डिफरेंशिएशन में, तो डेरिवेटिव का टेंशन नहीं रहता है। तो आप लोग को पता है ना भाई, इनवर्स फॉर्म बाहर इनवर्स से अंदर अलजेब्रिक। अब इसको ट्रिगो बनाने का है, एक्स के जगह पे एक रेशियो डालने का, कौन सा डालोगे, तो आप लोग को पता है ना कि भाई साइन 2 थीटा का देखो एक फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का। आप देखो ना, अगर x के जगह पे मैंने tan थीटा डाला, तो बरोबर ये वाला फॉर्मूला बनेगा। x के जगह पे अगर tan थीटा आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा ना। तो x के जगह पे tan थीटा डालने का, लेट x इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में करना क्या पता है ना, फटाफट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेने का प्लीज। थीटा इज इक्वल टू tan को उधर भेजो, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अब क्या होगा मेरे को बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, ये क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी आप लोग को पता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स। आप लोग को पता है ना भाई ये किसका फॉर्मूला है, तो भाई ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। अब क्या होगा पता है ना, साइन इनवर्स साइन कैंसल, बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। अच्छा, अब देखो ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने का, ये तो कांस्टेंट है, आंसर 0 आना चाहिए। लेकिन देखो मैंने थीटा का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया, थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो कांस्टेंट नहीं है, तो खाली 2 बाहर निकलेगा। सही है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा,
तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो फाइनली 2/1 प्लस x स्क्वायर ये है आप लोगों का dy by dx। समझ में आ गया? पक्का? आंसर नहीं आया? आंसर मैंने खाली अभी क्या किया, y को डिफरेंशिएट कर दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, z को डिफरेंशिएट करने का, दोनों आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो dy by dx का आंसर है 2/1 प्लस x स्क्वायर। मैं इधर शॉर्ट में लिख के रख रहा हूं क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। dy by dx का आंसर है 2/1 प्लस x स्क्वायर। अभी dz by dx फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया? ध्यान से देखो। तो बाहर इनवर्स है, अंदर अलजेब्रिक रहेगा ना। x के जगह पे एक रेशियो पुटअप करने का, लेकिन कौन सा रेशियो पुटअप करने का, तो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आप लोगों को फॉर्मूले का। समझ में आ गया ना? तो अगर फॉर्मूला आप लोग को पता रहेगा ना तो ये सारा टॉपिक आप लोग का आराम से आ जाएगा। अब कौन कौन से फॉर्मूले करने का है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा इनवर्स फॉर्म का वीडियो देखो, तो आप लोग को जरा भी टेंशन नहीं रहेगा। आप लोग देख के पहचान सकते हो भाई एक्स के जगह पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डालेगा तो अपना काम आसान होगा। चलो मैं बात करता हूँ z की। तो z इज इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dz बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? अच्छा अभी x के जगह पे क्या करने का, रेशियो पुटअप करने का। कैसे? तो आप लोग को पता रहेगा cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो इधर देखो ना, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। x के जगह पे tan थीटा डालोगे तो देखो ऐसा बनेगा, फिर उसके जगह पे आप लोग cos थीटा लिख सकते हैं। फिर cos इनवर्स और cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो लेट x इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर थीटा का वैल्यू निकालो क्योंकि आंसर थीटा के फॉर्म में आएगा। याद है ना, अभी आया था। तो tan इनवर्स ऑफ x। अब क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ वैल्यू डाल रहा हूं cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा बताओ, d बाई dx ऑफ cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स और cos कैंसिल, d बाई dx ऑफ क्या होगा 2 थीटा होगा। फिर 2 क्या होगा मेरे को बताओ बाहर, d बाई dx ऑफ थीटा 2। d बाई dx ऑफ थीटा कितना ही है, tan इनवर्स x। तो फाइनल इसका भी आंसर आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा dz बाय dx का सेम आ रहा है। ये अगर समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये 2 है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल क्या आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है ना? अच्छा क्या करने का, दोनों आंसर को डिवाइड करने का। इंपॉर्टेंट है किसको किससे डिवाइड करोगे, तो उन लोग ने क्या बोला था, डिफरेंशिएट करो। इसको साइन इनवर्स बोले तो डिफरेंशिएट करो, साइन इनवर्स बोले तो y विद रिस्पेक्ट टू दिस बोले तो z, dy बाई dz। तो अब क्या करेंगे पता है ना, नाउ dy बाई dx अपॉन dz बाई dx इज इक्वल टू ऊपर वाले का आंसर। तो भाई dy बाई dx का आंसर देखो इधर अपने लिखे थे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इसका आंसर क्या है, dz बाई dx का सेम आया है भाई 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो dy बाई dz इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो आप लोग एक चीज क्या करो पता है क्या, नोट कर लो। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसके पहले वाला फॉर्म और ये डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। इसमें ज्यादातर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है पता है क्या, ये इनवर्स वाले क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। रीजन क्या पता है क्या, उन लोग का 2 फॉर्म ना एक ही में आ जाता है ना। देखो ये फॉर्म किसका है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, उसके अंदर क्या आया है, इनवर्स फॉर्म भी आ गया।
तो लोग क्या करते पता है कि ये वाला टाइप का क्वेश्चन देंगे तो लोग का दोनों फॉर्म हो जाता है, समझ में आ गया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म और डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर में बहुत ज्यादा चांसेस है इनवर्स टर्म आने के लिए। इसके लिए रिक्वेस्ट है, जो फॉर्म नंबर 3 मैंने पढ़ाया है, वीडियो एकदम अच्छे से अपलोडेड है, टोटल 6 वीडियो मैंने बताया हूँ इनवर्स फॉर्म के, वो जरा एक बार अच्छे से देखो तो ये दोनों फॉर्म भी आप लोग का अच्छे से हो जाएगा, सही है। तो इनवर्स फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक और सम करा रहा हूं इनवर्स फॉर्म पे, तब जाके अपना पूरा ये वाला टॉपिक क्या होगा कवर, और फिर मैं तुम्हारे को थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ गया? मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनवर्स फॉर्म का ही क्वेश्चन लूंगा, टॉपिक यही रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, लेकिन उसके अंदर इनवर्स का एक क्वेश्चन। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, डिफरेंशिएट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर है। अब तरीका वगैरह सब आप लोग को पता है। सब में पहला काम क्या करेंगे, वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, x के फॉर्म में तो y ले लेता हूं, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x एंड z इज इक्वल टू sec इनवर्स x। सही है। तो z बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा y के ऊपर। तो नाउ y को पकड़ता हूं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। सही है। अब क्या करेंगे पता ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx, और क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। अच्छा ध्यान से देखो, बाहर इनवर्स टर्म है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गया, समझ में आ गया ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो प्लीज मैंने बता दिया था इनवर्स फॉर्म में 2 पार्ट है, बाहर इनवर्स होता है, अंदर अलजेब्रिक, या तो बाहर इनवर्स अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला वगैरह कुछ भी पुटअप करो और अंदर tan लेके आओ सिंप्लीफाई करने के बाद। क्यों, एक बार tan आ गया ना तो tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, कैंसर, अपन फिर सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इनवर्स का हर क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सॉल्व करने का है। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो इसको सिंप्लीफाई करके साइन के फॉर्म में लेके आओ, ताकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाए। यही होता है इनवर्स फॉर्म में, हर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है प्रॉपर्टी से। अब आपको क्या करने का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को सिंप्लीफाई करने का कैसे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले यूज करो, रिलेशन यूज करो, या तो प्रॉपर्टी यूज करो। अब कैसे आएंगे बताओ, फॉर्मूले पता है आप लोगों को? तो प्लीज ध्यान से देखो, अगर इसके जगह थोड़ा सा उल्टा होता ना, जैसे कि अगर ऐसा होता ना 1 प्लस cos x होता और sin x होता, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला अवेलेबल है 2 cos स्क्वायर x by 2, sin x का फॉर्मूला अवेलेबल है 2 sin x by 2 into cos x by 2, लेकिन उन लोगों ने अलग दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है 1 प्लस sin x दिया। अब इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, देखो मैं कैसे बना रहा हूं। तो भाई cos x का ना एक फॉर्मूला है, एक्चुअली cos 2x का एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, समझ में आ गया? तो इधर देखो रिलेशन कितना है, x के साथ 2 है, और इधर x के साथ कितना है 1, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? इधर है ना cos 2x का फॉर्मूला है, मेरे को cos x का बनाने का, कैसे, तो रिलेशन देखो x के साथ 2 है, इधर x के साथ 1 है, जितना भी इधर है ना उसका आधा इधर है। अगर इधर 4 हो गया ना तो इधर आप लोग उसका आधा 2 और 2 लिखो, फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो अगर मैं ये फॉर्मूले में इधर x लिख रहा हूं cos x, देखो अभी इधर कितना हो गया 1, तो इधर क्या होगा उसका हाफ। एक एग्जांपल 4 का लेता हूं ताकि आप लोगों को समझे। देखो cos 4x, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लेकिन बना सकते हो। रिलेशन देखो ना, x के साथ 2 है, इधर x के साथ 1 है, जितना इधर है उसका आधा इधर है। देखो इधर 2 है तो इधर 1 और 1, तो इधर 4 है तो इधर 2 और 2 होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आएगा cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x, और इधर 6 है तो इधर 3 और 3 आएगा। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो अगर इधर x है तो x का कोएफिशिएंट इधर 1, तो इधर आधा और आधा आएगा, तो क्या होगा मेरे को बताओ? cos स्क्वायर आधा बोले तो x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। सही है, तो cos x का फॉर्मूला मिल गया। अच्छा 1 प्लस sin 2x का भी फॉर्मूला है ना, क्या है फॉर्मूला? cos x प्लस sin x द होल स्क्वायर। अब इधर भी देखो ना, x के क्या है साथ 2 है, इधर x के साथ 1 और 1, सेम रिलेशन, जितना इधर है उसका आधा इधर है, तो इधर 2 है तो इधर 1, इधर 1 हो गया तो इधर आधा आ जाएगा, तो 1 प्लस sin x का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या आएगा? cos x by 2 प्लस sin
x बाय 2 द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला आप लोग पुट अप कर सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, ऊपर क्या आएगा बताना, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, नीचे क्या आएगा, तो cos प्लस साइन x बाय 2 द होल स्क्वायर। अगर इधर 1 माइनस साइन होता ना तो ये फॉर्मूले में बीच में माइनस आ जाता। अच्छा, अब क्या करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करने का, कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो ध्यान से देखो कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। तो d बाई डी एक्स ऑफ, ये तो क्वेश्चन है ना, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, ऐसे लिख रहा हूं मैं, tan इनवर्स, और इसको देखो ना, इसको कंसीडर करो, पता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो आप लोग cos स्क्वायर x बाई 2 को ना आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos x बाई 2 द होल स्क्वायर। तो इसको ना a स्क्वायर कंसीडर करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, समझ में आ गया? अब क्या होगा पता ना, ये स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अब बचेगा क्या पता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। समझ में आ गया? अच्छा, अभी जिन लोग ने मेरा लेक्चर रेगुलर देखा ना, तो लोगों को पता रहेगा ये कौन सा टॉपिक है। बाहर tan इनवर्स है, अंदर 4 टर्म है, cos sin। अब इसको कैसे सॉल्व करते पता है, इसको क्या करने का पता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos वाले टर्म से क्या करने का, डिवाइड करने का। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द ब्रैकेट बाय cos x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा पता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। समझ में आ गया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x बाई 2 से मैंने क्या कर दिया पता है, क्या डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब क्या करने का पता है, ये cos x बाई 2 इसको भी देने का, फिर इसको भी देने का, इसको भी देने का और इसको भी देने का। समझ में आ गया? और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ किसका, तो भाई सिर्फ y का आंसर आएगा, फिर z का आंसर लाना पड़ेगा। समझ में? फिर दोनों आंसर को डिवाइड करेंगे तो सम सॉल्व हो जाएगा। सही है? पक्का? तो मैं अब यही वाला पार्ट, देखो जगह तो है नहीं, यही वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूँ। देखो लास्ट का क्या से, यहाँ से ही मैं इरेज कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके स्टेप देख लो, समझ लो कैसे मैं आगे बढ़ा हूँ। सही है? देखो ध्यान से, ये देखो मैंने क्या किया है, अब मैं यही वाला पार्ट क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। देख लिया ना आप लोगों ने? तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, जब ये cos x बाई 2 इसको भी जाएगा, इसको भी, जब इसको जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा पता है ना, tan x बाई 2 अपॉन से इधर भी, इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा tan x बाई 2। सही है? अच्छा, अभी इसको कैसे सॉल्व करने का पता है क्या, 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 लिखने का, लेकिन कौन से 1 की जगह पे, इधर और इधर नहीं लिखने का, इधर 1 लेके आने का, ताकि एक और फॉर्मूला बना सके अपन। कौन सा, तो ध्यान से देखो, एक बार ये वाला टाइप आ गया ना, सम सिंपल होता है। तो ये है tan, सॉरी मैं 1 लिख देता हूं, 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, मैं इधर ना इंटू 1 कर रहा हूं। क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होता है ना, कोई भी टर्म को आप इंटू 1 करोगे तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज। अब ये दो जगह पे ना, tan 1 की जगह पे अपन क्या डालेंगे, सॉरी 1 की जगह पे अपन डालेंगे tan पाई बाई 4, tan इनवर्स, इधर आ जाएगा tan पाई बाई 4
माइनस 10x बाई 2 अपॉन 1 प्लस ये आ जाएगा 10 पाई बाई 4 इंटू 10x बाई 2। कोई पूछा कहां से आया तो लोग को बोल देने का भाई सिंस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है पता है क्या 1। सही है। अच्छा इसका क्या बनेगा पता है ना, फॉर्मूला बनेगा, आप लोगों को पता है ना, एक फॉर्मूला है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। समझ में आ गया ना, ये देखो फॉर्मूला है। तो अगर ऐसा दिखाई दिया तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसे ही तो दिखाई दे रहा है। देखो ये a है माइनस b अपॉन 1 प्लस 10a। अब इसका आंसर क्या आएगा, मैं ये वाला पार्ट इरेज करता हूं प्लीज। तो अब क्या हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, इसका क्या आंसर आएगा पता ना 10 इसके हिसाब से। a तुम्हारा पाई बाय 4 है, b है तुम्हारा x बाय 2, तो 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। समझ में आ गया, tan इनवर्स 10 कैंसल, बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। डेरिवेटिव इसको भी दो, डेरिवेटिव इसको भी, तो जब इसको डेरिवेटिव देंगे माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x बाई 2। इसका x नहीं है तो 0 माइनस इसमें से 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस हाफ। किसका आंसर आया, ये डी वाई बाय डी एक्स का। सिर्फ पहले को डिफरेंशिएट करें। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है ना, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करो कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई dx कितना आंसर आएगा इसका 1 अपॉन x d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। सही है। अच्छा अभी अपन को क्या करने का, दोनों आंसर आ गया, दोनों आंसर को डिवाइड भी करने का। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, तो भाई हम लोग बोले डिफरेंशिएट करो, इसको बोले तो y को विद रिस्पेक्ट टू दिस बोले तो dy बाई dz फाइंड आउट करने का है। तो नाउ ऊपर y वाला टर्म dy बाय dx अपॉन dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, dy बाई dx का आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन इसका आंसर आएगा 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये कैंसल, ये कैंसल। सही है। अच्छा अब क्या करेंगे पता है ना, ये वाला टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो फाइनल आंसर कैसा आएगा, देयरफॉर dy बाय dz इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दो डिवाइड, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर कैसा आएगा माइनस बोले तो 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आएगा 2 इंटू 1। तो dy बाई dz इज इक्वल टू क्या होगा पता है ना, माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ये है फाइनल आंसर। और ये है आप लोगों का डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ये पार्ट में थोड़ा सा टाइम गया, तो ये पार्ट बहुत आसान था, समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। और इनवर्स फॉर्म आपको पता चल गया रहेगा कि भाई इनवर्स फॉर्म इंपॉर्टेंट है, उस पर मेहनत करने की। मैं डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पे 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग उनको सॉल्व कर लेना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लो प्रैक्टिस के तौर पे, और इसको सीरियसली आप लोग प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट समय सर। देखो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट 3x विद रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x। अच्छा पहली बार देखोगे ना तो आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल सम दे दिया सर ने, तो हाँ भाई सिंपल सम है ये वाला पार्ट, लेकिन ये वाला पार्ट देखो ना थोड़ा सा अलग है। log 3 टू द बेस x है, समझ में आ गया ना। log x होता तो आंसर 1 अपॉन x आता, log 3 टू द बेस x है, तो ये थोड़ा सा अलग है। अब बोलेगा सर ये तो सिखाई नहीं, मैंने ये सिखाया है। आप लोग मेरा फॉर्म नंबर 2, ये कौन सा पता है ना, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 2 है लॉगरिथमिक फॉर्म, उसमें आप वीडियो देखो, उसमें ये सारे एग्जांपल मैंने कवर किया, तो टेंशन नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो भी हिंट दे देता हूं, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा पता है क्या, ये डी बाई डी एक्स ऑफ log 3 टू द बेस x है ना, लेकिन बेस पे e होना चाहिए तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व होता है। अगर ऐसा बेस पे e के अलावा कुछ भी है ना, तो इसको चेंज ऑफ बेस मेथड से सॉल्व करो। ऐसा log 3 अपॉन
log x। अब ये log 3 को बाहर निकालो, बचेगा 1 अपॉन log x, उसका डेरिवेटिव निकाल लेना है। समझ में आ गया? जिसको डिटेल में देखने का है कैसे मैंने समझाया तो फॉर्म नंबर 2, और जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म नंबर 2 देखा है तो उन लोगों को ये सब आराम से हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट x into e raised to x with respect to x into sin x। बहुत आसान है, इसका भी डेरिवेटिव निकालो u into v रूल से, इसका भी निकालो u into v रूल से और डिवाइड कर देना। अब इसकी बात करता हूं, मैंने बोला ना इनवर्स टर्म इंपॉर्टेंट है, तो एक एग्जांपल है इनवर्स का भी दे दिया। तो बाहर इनवर्स है, अंदर अलजेब्रिक, बाहर इनवर्स अंदर अलजेब्रिक। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, मैंने भी ऐसा ये टाइप का क्वेश्चन करा अलजेब्रिक, अभी लेक्चर में अपने कंप्लीट किए थे, लेकिन आप लोग देखोगे ना मैंने ना उसमें बिना रूट वाले का कराया था, आपको रूट वाला दिया है। तो मैं हर कोशिश कर रहा हूं ताकि हर पॉसिबिलिटी कवर हो। समझ में आ गया? अच्छा, अब रूट वाला सब ना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि भाई तीन ही टाइप के रूट आते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। ये तीन ही टाइप के रूट आते हैं। अगर ऐसा रूट आता है तो आप लोग को x के जगह पे डालना है साइन थीटा या तो कॉस थीटा, पहला प्रेफरेंस देना है साइन थीटा को। ऐसा आता है तो आपको डालना है टेन थीटा या तो कॉट थीटा, पहला प्रेफरेंस टेन थीटा को दो। और ये वाला आता है तो आपको डालने का सेक थीटा या तो कोसेक थीटा। तो अपन को कौन सा आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोले तो आप गाड़ी से आगे बढ़ाओगे, और इसमें आया तो ये वाला डालोगे साइन थीटा, तो एक टेन थीटा एक साइन थीटा। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फॉर्म नंबर 7। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्म नंबर 8 की। एक और मजेदार टॉपिक है जिसका नाम होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। समझ में आ गया? तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और रिवाइज करते रहो, और मैं बता रहा हूं डिफरेंशिएशन हो गया ना तो आगे के टॉपिक मजेदार है। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वो आराम से हो जाते। समझ में आ गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू प्लीज।